हेलो एवरीवन, मैं आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको कुछ फिट रहने के बेस्ट उपाय बताऊँगी कि आप फिट कैसे रह सकते हो। आपको क्या खाना चाहिए पूरे दिन में, कब खाना चाहिए, सोते टाइम किस टाइम खाना चाहिए, भूख लगने पर खाना चाहिए या भूख लगने से पहले खाना चाहिए या भूख लगने के बाद खाना चाहिए, या हम कभी भी कुछ भी उठा के खा लेते हैं, हमें खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो मैं आपके लिए एक बेस्ट फॉर्मूला लेके आई हूँ फिट रहने का, तो आप इसे ध्यान से सुने, वीडियो को बीच में स्किप ना करें प्लीज़, क्योंकि मैं इसमें एक महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ जिससे आप अपने आप को फिट रख सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। शुरू करते हैं आपके लिए नई वीडियो। सिंचन फिटनेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फिट रहने का बेस्ट फार्मूला कि आप अपने आप को फिट कैसे रखते हैं। अब बात ये है, हमें वज़न घटाने के लिए क्या करना चाहिए। क्या हमें कभी भी भूख लगे तो हमें खाना खाना चाहिए? जब भूख लगे जब हमें खाना खा लेना चाहिए, या हमें वज़न घटाना है तो हमें क्या करना चाहिए? तो इसके मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगी, आप उसको ध्यान से सुनो। पहला, जब हमें भूख लगे हमें खाना तभी खाना चाहिए। यानी कि अगर हमें तेज़ भूख लग रही है, बहुत तेज़ भूख लग रही है, हमें महसूस हो रहा है, तब हमें अक्सर करके जब ही खाना खाना चाहिए। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, हमें नाश्ता स्किप नहीं करना चाहिए कभी भी। यानी कि हमें नाश्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यानी कि हमें सुबह नाश्ता ज़रूर करना चाहिए। उसमें हम हेल्दी डाइट ले सकते हैं। अब ये मतलब नहीं है कि हमने सुबह नाश्ता करना है हमें, तो हमें उसमें ब्रेड पकौड़े खाने हैं या समोसे खाने हैं या गोभी के पराठे, आलू के पराठे, मूली के पराठे, क्योंकि सुबह सुबह अक्सर लोग नाश्ते में यही खाते हैं। एक ये रीज़न होता है हमारा मोटापा बढ़ने का, जो कि हमें सुबह नाश्ते में ये नहीं खाना चाहिए। हमें नाश्ते में हमेशा हल्की डाइट लेनी चाहिए। जैसे कि आप खिचड़ी ले सकते हो, दलिया ले सकते हो, ओट्स ले सकते हो, या काले चने भिगोकर उसकी चाट बना के खा सकते हो। और जो मखाने होते हैं आप उसको भूनकर घी में फ्राई करके और उसमें मसाला डालकर आप उसे खा सकते हो। तो ये हमारा बेस्ट फार्मूला है सुबह के नाश्ते का। इससे अच्छा नाश्ता नहीं होता। मतलब पराठे वगैरह ना खा के अगर हम दलिया वगैरह, खिचड़ी या ओट्स या मखाने या काले चने की चाट, ऐसी चीज़ें खाएं तो ये हमारे शरीर को एक तो प्रोटीन देती हैं और ऊपर से हमें फिट रखने में मदद भी करती हैं। ठीक है। अब नंबर 2 है हमारे शरीर के लिए कि हमें लंच किस टाइम करना चाहिए। ठीक है, हमें लंच में क्या खाना चाहिए और हमें लंच में क्या नहीं खाना चाहिए। तो अक्सर हम लंच कभी भी कर लेते हैं, 12 बजे भी कर लिया, 11 बजे भी कर लिया और 1 बजे भी कर लिया। तो हमें लंच का अपना फ़िक्स टाइम रखना चाहिए। तो लंच का फ़िक्स टाइम होता है 12 बजे से 2 बजे तक के बीच में, ये हमारा लंच का टाइम होता है। लेकिन इस लंच के टाइम में भी हमें अपनी प्लेट एकदम सिंपल और सादा रखनी चाहिए। मतलब जितनी हम रोटी खा रहे हैं उससे हम अपनी आधी रोटी को कम करें। यानी कि अगर हम 4 रोटी खा रहे हैं तो हम अपनी 4 रोटी की जगह 2 रोटी करें। उसमें हम अपनी कुछ चीज़ें बढ़ाएं, जैसे हम अपनी एक रायता बढ़ाएं या दही बढ़ाएं, और एक प्लेट भरी हुई सैलेड की खाएं उसके साथ में हम। और हम खाना खाने से पहले हम आधा घंटा पानी पी सकते हैं, तो उससे है ना हमें थोड़ा सा खाना भी कम खाया जाता है। तो आप आधा घंटा पहले पानी पी लें और आधा घंटा पहले सैलेड खा लें। तो आप अपनी प्लेट में क्या क्या रख सकते हैं? 2 रोटी, 4 खा रहे हो तो आप अपनी प्लेट में 2 रोटी रखो, और अपनी प्लेट में 2 रोटी रखो, थोड़े से चावल, दाल, हरी सब्जी, रायता और 1 कटोरी ओट्स। अगर कोई कम खाता है तो इसमें से कुछ चीज़ें निकाल सकता है। तो आप ये चीज़ की प्लेट बनाओ और आप इसे खाओ। इससे आपका पेट भी भर जाएगा, आपको न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सारी चीज़ें भी मिलेंगी और आपका पेट भरा भरा भी रहेगा। ठीक है। अब हमारा तीसरा पॉइंट होता है, क्या हमें सोने से पहले कितने टाइम पहले हमें खाना खाना चाहिए। यानी कि जब हम सोने जाते हैं तो उससे पहले हमें कितनी देर पहले खाना खा लेना चाहिए। तो हमें सोने से पहले करीब करीब 2 से 3 घंटे पहले खाना खा लेना चाहिए, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। यानी कि अगर हम 10 बजे सोने जा रहे हैं तो हमें 7 बजे के आसपास या 8 बजे के आसपास अपना खाना खा लेना चाहिए। खाना खाने के तुरंत बाद हमें सोना नहीं होता। खाना खाने के बाद हमें 100 कदम, आप गिन के भी चल सकते हो, बिना गिने भी चल सकते हो, हमें खाना खाने के बाद में 100 कदम चलना बहुत ज़रूरी होता है। उससे ये फ़ायदा होता है कि हमारा जो खाना होता है वो पच जाता है, थोड़ा हमारे पेट को रिलैक्स हो जाता है
कब्ज नहीं बनेगी, गैस नहीं बनेगी, आप सुबह फ्रेश अच्छे से हो जाओगे अगर आप खाना खाने के बाद 100 कदम चलते हो तो ये हमारा हो गया सोने के टाइम का। अब है हमारा चौथा पॉइंट, क्या हम पूरे दिन में कितनी बार भी खाना खा सकते हैं, या जब मन करा जब हमने खाना खा लिया? नहीं, इसका ऑप्शन है नहीं। हमें दिन में कितनी बार भी खाना नहीं खाना होता। हम खाना सुबह खाएं, जो मैंने अभी आपको बताया उस तरीके से, दोपहर में खाएं जो प्लेट बताई है उसी तरीके से, शाम को सोने से पहले खाएं। अगर शाम को आपको थोड़ी बहुत भूख लगती है तो नट्स वगैरह ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट वगैरह ले सकते हैं, लेकिन खाना नहीं खाएं सोने से पहले, क्योंकि अगर हम सोने से पहले कुछ टाइम पहले कुछ खा लेते हैं ना तो वो हमारी एसिडिटी का कारण बनता है, गैस बनती है। क्योंकि खाने के बाद अगर हम खाने से पहले सोने से पहले खाएंगे तो हम सोने चले जाएंगे तो वो हमारा एक मुख्य कारण हो जाएगा, हमारे पेट में गैस जरूर बनेगी। ठीक है, सुबह दोपहर शाम इस टाइम तो हमें खाना खाना है। अब हमें 4 बजे के आसपास अगर भूख भी लगती है थोड़ी बहुत, तो हमें नाश्ता या हैवी डाइट या हैवी कुछ भी नहीं खाना होता, सिर्फ उसमें चाय और बिस्किट या मखाने फ्राई करे हुए मतलब आप मखाने फ्राई करे हुए चाय के साथ में खा सकते हो, क्योंकि मखाने हमारे वज़न कम करने में बहुत अच्छा प्रयोग करते हैं। आप मखाने दूध में भिगो के भी खा सकते हो सुबह नाश्ते के तौर पे, आप शाम को चाय के साथ भी उसे फ्राई कर लो, उसके साथ भी खा सकते हो, क्योंकि ये बहुत अच्छा, इसमें कार्बोहाइड्रेट और कई चीज़ें होती हैं जो हमारे वज़न को कम करती हैं। तो आप मखाने ले सकते हो शाम के टाइम में। अब हमें खाना खाने में कभी भी है ना ओवर ईटिंग नहीं करनी होती है। अगर हम ओवर ईटिंग करेंगे, जैसे आज हमारे पसंद का खाना बन गया, आज भाई हमने क्या कर दिया, पराठे बना लिए, आलू के बना लिए, अब आलू के बढ़िया स्वाद लग रहे हैं, हमने 2 की जगह हमने वो 4 खा लिए, तो वो हमें नुकसान देंगे ही देंगे हर हाल में। ओवर ईटिंग हो जाएगी, पेट में गैस बन जाएगी, एसिडिटी होगी, जी मिचलाएगा, फिर आप रात में परेशान होगे। तो इसलिए शाम को सोते टाइम ओवर ईटिंग से बचें। पार्टी में जा रहे हैं तब भी हमें ओवर ईटिंग नहीं करनी। बहुत से लोग होते हैं पार्टियों में जाते हैं तो ओवर ईटिंग करते हैं, तो इससे क्या होगा, आपको अभी मैंने बताया कि ओवर ईटिंग किसी भी हाल में हमें नहीं करनी चाहिए। तो हमें जब हम खाना खाएं तभी जब हमें भूख लगे तभी हमें खाना खाना चाहिए, इससे पहले नहीं। ज़्यादा बेस्ट उपाय कि भूख लगे तो खाना खाएं, इससे पहले हम खाना ना खाएं। अब हमें भूख का एहसास कैसे होता है? बहुत से लोग होते हैं जिन्हें भूख का एहसास नहीं होता, तो बहुत से लोगों को भूख का एहसास हो जाता है। तो जिन लोगों को भूख का एहसास नहीं होता, मैं उसके लिए कुछ बता रही हूँ कि उन्हें भूख का एहसास कैसे होगा। जब आपके पेट में गुड़गुड़ाहट हो, जी मिचलाए, मन चिड़चिड़ापन में आ जाए, या फिर तेज पेट में जलन सी लगने लगे, या कुछ लगे कि अब मुझे कुछ खाना है, मन कर रहा है आपका, मेन पॉइंट है गुड़गुड़ाहट का और जी मिचलाने का और चक्कर आने का। अगर आपको इनमें से कोई भी एक चीज़ हो रही है तो इसका मतलब आपको भूख लग रही है, तो आपको खाना उस टाइम पे खा लेना चाहिए। एक भूख होती है हमें, मतलब नेचुरली भूख होती है, तो उसमें हमें ये होता है कि भाई कुछ भी मिल जाए, हमें बस पेट भरना है। हमें रूखी रोटी भी मिल जाएगी तो हमें पेट भरना ही भरना है। भूखे जो गरीब लोग होते हैं उनसे पूछ के देखो कि नेचुरल भूख क्या होती है। कहीं भी कूड़े में से भी उठा के वो रोटी खा लेते हैं, तो वो होती है नेचुरल भूख। तो नेचुरल भूख जो होती है वो हमें ये महसूस कराती है कि भाई जैसा भी हो, कैसा भी हो, रूखा सूखा हमें खाना मिल जाएगा। एक होती है मज़े वाली भूख, अरे यार खा लो मज़े में, क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो वो मज़े वाली भूख में मज़ा नहीं आता। जब हमें भूख ज़्यादा लगे ना, जब हमें खाना ज़्यादा अच्छे से स्वाद भी आता है, खाने में मज़ा भी आता है, तो हमें अपना वो खाना खाना चाहिए। भूख लगने पर अक्सर हमें खाना खाना चाहिए। अब है 5वां पॉइंट कि हमें चीकू जो है वो वज़न घटाने में बहुत फ़ायदा करता है। तो आप चीकू का शेक बनाकर पी सकते हो, मॉर्निंग में पी लो, शाम को नाश्ते के टाइम पे जब हम चाय नाश्ता करते हैं जब बना के पी लो। चीकू का शेक बना के पियो। जिसका मीठा खाने का मन करता है वो चीकू खा सकता है, लेकिन आपको जंक फूड और शुगर ये आपको छोड़नी है या कम करनी है, अगर आपको अपने आप में फ़िट रखना है तो। फिट रहने का ये मैंने सबसे बेस्ट फार्मूला आपको बताया है, आप इन्हें आजमाओ, फॉलो करो, मॉर्निंग वॉक करो, और इसके साथ साथ फिट रहने के साथ साथ योगा भी करो। क्योंकि जब हम योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, वर्कआउट करते हैं
या अपने फिटनेस का हम ध्यान रखें, तभी हमें ये डाइट भी फॉलो करनी होती है। जिसे अपना वज़न कम करना है वो मेरी डाइट को फॉलो करो। मैंने पहले भी एक डाइट की वीडियो बनाई हुई है, आप मेरी उस वीडियो को देखो। ये मैंने उससे भी अच्छा आपको अभी एक बेस्ट फार्मूला बताया है, आप इसे सुनो, स्किप ना करके आप इसे पूरा सुनो, फिर इसके तरीके से इसे फॉलो करो और देखो आपको रिज़ल्ट 1 से 1.5 महीने में या 2 महीने में जल्दी मिलेगा। आप ये मत सोचना कि भाई 1 महीने में या 8 दिन में या 1 महीने में या 2 महीने में रिज़ल्ट मिल जाएगा, क्योंकि भाई देखो जब वज़न बढ़ता है तो वो 1 या 2 महीने में नहीं बढ़ता, वो कई सालों में जाके वज़न बढ़ता है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। तो आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आपका जो वज़न घटेगा वो 1 हफ्ते में घट जाएगा, या मेरी बताई हुई डाइट आपको 1 हफ्ते में ही असर कर जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मेरी बताई हुई डाइट भी कम से कम आप फॉलो करोगे लगातार कंटिन्यू तो वो 1 महीने में असर करेगी। डेली रूटीन में योगा करोगे, मेडिटेशन करोगे, वर्कआउट करोगे और उसके बाद मेरी डाइट को फॉलो करोगे तो वो 100% रिजल्ट अच्छा देगी। 1 से 2 महीने में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। बहुत से कहते हैं 30 दिन का चैलेंज कर लो, 15 दिन का चैलेंज कर लो। 30 दिन में रिजल्ट मिलता है, अच्छा मिलता है, मैंने खुद पे फॉलो किया हुआ है। लेकिन कोई कहे कि भाई 1 हफ्ते में वज़न घट जाएगा, तो नहीं, कम से कम वज़न घटाने के लिए थोड़ा बहुत असर आपको 30 दिन में दिख जाता है। तो इसलिए मेरी डाइट को फॉलो करो, मेरी वीडियो को, मेरे शॉर्ट डालती हूँ उनको, शॉर्ट को देखो, उन्हें देखकर आप योगा करो, मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो। जो मैं डालती हूँ शॉर्ट में भी एक्सरसाइज डालती हूँ मैं कुछ, आप उन्हें देखकर फॉलो कर सकते हो। और मेरी लॉन्ग वीडियो भी हैं जिसमें मैं आपको बेस्ट फार्मूले बताती हूँ, और डाइट की भी वीडियो मैंने बना रखी है, तो आप उनको देखो, मेरी वीडियो को फॉलो करो। और मेरी वीडियो में अगर दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, नई जानकारी के साथ में। जब तक के लिए बाय बाय।